प्रणाम करते हैं, उनको वेलकम करते हैं, उनको न्योता देते हैं कि आइए और हमारे हमारे राज्य में, हमारे गांव में आप फैक्ट्रियां लगाएं। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को आज हम लोग ऐसे पूरा रेड कारपेट बिछा करके कि आप आइए और करिए, इस तरह की परिस्थिति आज है। हो सकता है कि कल हम लोग जो कर रहे हैं वैसे सेम करने के लिए ये लोग, बाहर के लोग इधर आए, या बाहर के लोग यहाँ के जो मुखौटे हैं वो पहन के इधर आए। तो क्या करना होगा आने वाले दिनों में? तो हमें ये जो काम है ना, ये एक आंदोलन जैसे करना होगा। आंदोलन कैसे करते लोग? एक बार आपने आंदोलन छेड़ा तो तब तक आप नहीं रुकते जब तक आपकी जो चीज है वो पूरी नहीं हो जाती। वैसे काम करना पड़ेगा। ये 3,000 करोड़ का जो रेवेन्यू तैयार करना है ना, माल तैयार करना और उसको बेचना है, वैसे करना पड़ेगा आंदोलन जैसे, कि तहसील में हर कोई व्यक्ति, हर कोई जो परिवार है वो इस आंदोलन का हिस्सा बने, ऐसा काम करना पड़ेगा। इनफैक्ट ये जो पर्यावरण के लिए आंदोलन है, ये धरती माँ को बचाने के लिए आंदोलन है, उसके लिए हजारों संस्था है पूरी दुनिया में, करोड़ों लोग हैं जो चाहते हैं करने के लिए। शायद इस आंदोलन में वो आपका साथ दे, हमारा साथ दे और इसको आगे बढ़ाए। लेकिन हमें ये आंदोलन हमारे किसानों के लिए भी करना है, हमारे खेती के लिए करना है। हमारे जमीन में, हमारे तहसील में जितनी भी जमीन है, 1 इंच जमीन भी नहीं रहनी चाहिए कि जहां हम लोग कुछ कर नहीं रहे, जहां से 2 पैसे किसानों को नहीं मिल रहे। वो भी एक तरह का आंदोलन है। इसके लिए नहीं मिलेगा शायद कोई आपको आजू बाजू में कोई संगठन, कोई ऐसा दिखाई नहीं देगा आपको जो किसानों के लिए, खेती के लिए इतना कुछ काम कर रहा है। वो हमें ही करना पड़ेगा। ये जो हम इकोनॉमिक कैंपेन, ये जो हर तरह की जो फैमिली हमारे तहसील में आज रह रही है, यानी अलग अलग परिस्थितियों में रह रही है, डिफिकल्ट परिस्थिति में रह रही है, हर इस फैमिली के परिवार के लिए हमें एक अच्छे रिस्पेक्टेबल इनकम के लिए जो आंदोलन करना है, उसके लिए भी शायद कोई नहीं रहेगा। लोगों को नहीं फर्क है पड़ता इन लोगों से, ये लोग कैसे जीते हैं, लेकिन हमें फर्क पड़ता है। और हमें जो आंदोलन करना है इन लोगों के लिए है। यानी जब इस आंदोलन की शुरुआत हो तो तब तक आपको रुकना नहीं है, जब तहसील का हर एक परिवार है उसको अच्छा इनकम हम लोग नहीं दिलाते। और दोस्तों, ये इतनी सारी जो आबादी है, ऑलरेडी हम लोग बन चुके हैं दुनिया के नंबर 1 आबादी, चाइना के आगे ऑलरेडी निकल गए हैं। कौन कौन उनका ख्याल रखेगा, मुझे बताइए। इनफैक्ट ये अपनी ताकत है, इसको अगर ऐसी तरह समझते हैं तो ये सभी बिजनेस में एक बहुत बड़े प्रोडक्ट्स का, एक बहुत बड़े इकोनॉमी का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। और इसके लिए ना कॉन्शियस एफर्ट करने पड़ेंगे, इसके लिए आपको फोकस्ड एफर्ट करने पड़ेंगे। आपको देखना पड़ेगा कि मेरे तहसील में कितने लोग रहते हैं, कितने परिवार है। 1 लाख परिवार है, 50,000 है, 2 लाख है। क्या क्या कर सकता हूं, मेरे तहसील में क्या व्यवस्था है और किस तरह से मैं इन सभी लोगों की जो जरूरत है वो पूरा कर सकता हूं, किस तरह से उस इकोनॉमी का निर्माण कर सकता है। इसलिए फोकस्ड, जैसे पढ़ाई करते हैं ना हम कि मुझे मेडिकल में एडमिशन चाहिए तो मुझे कम से कम 90 लाने पड़ेंगे, वैसे काम करते, वैसे इकोनॉमी में भी ऐसे टारगेट, ऐसा संकल्प करके ही काम करना पड़ेगा। और ऐसे कई सारे एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। ये जो सिंगापुर है ना, आज की तारीख में सिंगापुर दुनिया का सबसे अमीर शहर है, देश है, दूसरे स्थान पे, दूसरे, उसके आगे देश है वो सिर्फ है लग्जमबर्ग। उसके बाद दूसरा देश कोई है तो सिंगापुर, जिसमें प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा इनकम है, अमेरिका से कई ज्यादा। ये सिंगापुर 75 तक, 1975 तक ऐसा देश था कि पूरी तरह से कंगाल बर्बाद ऐसा था, ना लोगों के हाथों में कुछ काम था, क्राइम का रेट बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा क्राइम थे यहाँ, मैक्सिमम लोग ड्रग्स में, इसमें नशे में थे। ऐसे देश को यहां तक वो लेके आए कि पूरे दुनिया में सबसे अमीर देश है अभी वो। दोस्तों, हम भी कर सकते हैं। हमारे पास जो चीजें हैं ना वो किसी के पास नहीं है। एक जापान का हम हमेशा एग्जांपल देते हैं। जापान में कितनी सारी नैसर्गिक आपत्तियां हैं। हम जब 1947 में जब आजाद हुए तभी ये हम दोनों की शुरुआत, जापान की तो बहुत पीछे थी, पूरी तरह से बर्बाद था जापान, कुछ भी नहीं था जापान के पास 1947 में। एफर्ट किए कॉन्शियस, पेंसिल से लेके, पेन से लेके, कैसे देश की इकोनॉमी को हम हाथ लगाए, कैसे देश की इकोनॉमी को बढ़ाए, इसके ऊपर काम किया जापान ने। और इसलिए आज ऐसी परिस्थिति है ना, आज ऐसी परिस्थिति कि आपकी टोयोटा हो, ये सुजुकी की जितनी गाड़ियां लोग बेचते हैं भारत में, ये होंडा, ये सभी जापान की है। आज हमारे देश में पेन से लेके जूतों तक कई सारी चीज जापान से आते हैं और हम लोग उसको
खरीद रहे हैं, और जापान इतनी बड़ी इकोनॉमी बन गया है। हमें भी ऐसा काम करना होगा, और हमें अभी अब काम ऐसे नहीं करना होगा ऑर्गेनिक ग्रोथ धीरे धीरे करके आगे के 40-50 सालों में। हमें भी ये आंदोलन करके ही करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग करेंगे। और दोस्तों, हमारा जो देश है ना, ये आंदोलन के लिए जाना जाता है। आंदोलन वो नहीं है जो अभी हम लोग देखते हैं, कुछ घटना हुई, आंदोलन हुआ, कुछ दिनों के लिए हुआ, बंद हो गया वो आंदोलन, ऐसा नहीं, ऐसा आंदोलन बोलते हैं। हमारा देश जाना जाता है संतों के लिए। ये इन सभी संतों ने भी आंदोलन किया है, इन सभी ने एक मूवमेंट का निर्माण किया है। और ये मूवमेंट, ये आंदोलन किसी धर्म को लेकर नहीं था, ये लोगों के अच्छाई के लिए था। ये सभी लोग किसी भी धर्म के हो, उन्होंने जो कुछ लिखा है ना, कभी आप पढ़िए उनके बारे में, तो आपको पता चलेगा उन्होंने पूरी जिंदगी आंदोलन किया, पूरी जिंदगी उन्होंने लोगों की अच्छाई के लिए, समाज की अच्छाई के लिए काम किया। और बस वही काम, वही जो तरीका, भारत का जो तरीका है, उसे हमें अपनाना है। और वो तरीका एक ही है, वो है सैटरडे सेंटर। हमारे तहसील में जो भी ग्रामीण भाग है, हर ग्रामीण भाग में, हर ग्राम पंचायत में, और जो शहरी भाग है, हर शहरी भाग के हर वार्ड में हर हफ्ते एक सैटरडे सेशन होना चाहिए। हमारे उद्योजक खड़े होने चाहिए और उन्हें बताना जाए किस तरीके से हम अपने तहसील में रहने वाले सभी लोगों के लिए रोजगार का निर्माण करेंगे, अच्छी आमदनी का निर्माण करेंगे। हर फैमिली को हम कैसे मिनिमम रिस्पेक्टेबल इनकम मिला के देंगे। ये एपीएल बीपीएल वाला सिस्टम नहीं है, बिलो पॉवर्टी लेना, पॉवर्टी लेना, एक अच्छा रिस्पेक्टेबल इनकम देंगे। किस तरह से हम अपने तहसील को एक सुजलाम सुफलाम राज्य बनाएंगे, कैसे वो जो जरूरत है तहसील को वो हम पूरा करेंगे। ये हर हफ्ते बताना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा उसके लिए, और ज्यादा कुछ नहीं लगता उसके। जब आप ये एक्टिविटी हर हफ्ते करोगे, एक ही जगह पे करोगे, एक ही टाइम पे करोगे, तो लोगों को पता चलेगा कि आप कितने कमिटेड हो। ये हमारे सभी संत जो बने हैं ना, साईं बाबा तक, ये सभी संतों ने ऐसे ही दिल लगा के पूरी जिंदगी इसके लिए काम कर, हमें भी वैसे ही काम करना है। और दोस्तों, हमारा एक ही मकसद है कि हर कोई जो व्यक्ति है ना, जो हमारे तहसील में रह रहा है, वो इस आंदोलन का इस तरह इसका हिस्सा बने कि अगर एमसीएल के साथ वो जुड़े और एमसीएल की कोई भी चीज उसने खरीदी, तो उसको लगना चाहिए कि मैंने इस दुनिया को बचाने के लिए कुछ किया, कंट्रीब्यूट किया। अगर कल वो कुछ हमसे खरीदे, तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि मेरे इसकी वजह से मैं अपने किसानों को सपोर्ट कर रहा हूं, मैं अपने देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए मदद कर रहा हूं, ऐसा उनको लगना चाहिए। अगर उसने 5 रुपए का बिस्किट भी लिया एमसीएल से, तो भी उसको लगना चाहिए इस 5 रुपए में जो भी 20, 30, 40 पैसे निकलेंगे, वो मेरे इस तहसील के, वो पढ़ाई हो, स्कूल हो, या रोड्स हो, या ऐसी चीजों में लगेंगे, ऐसा उनको लगना चाहिए। और ये काम का, इस आंदोलन का निर्माण करना, इस सोच का निर्माण करना, यही है आंदोलन। और दोस्तों, कई सारे एग्जाम्पल है, कई सारे ऐसी चीजें हैं जिसमें हम लोग अपने अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं। कई तरीके हैं, सोच नहीं सकते हम लोग। मैं आपके सामने अभी एक ही एग्जाम्पल रख रहा हूं, मैगी का। आपको पता है मैगी अपने स्वास्थ्य के लिए कितनी हानिकारक है? ये मैगी जिस आटे से बनती है, जैसे खाते हैं, वो बराबर डाइजेस्ट भी नहीं होता जल्दी। और इसमें जितना ग्लूटामेट और लेड निकला था, 2014-15 में बैन लगाई थी इसके ऊपर मैगी। फिर भी इस मैगी ने 2019 में 12,000 करोड़ से भी ज्यादा करोड़ की मैगी बेची सिर्फ अपने भारत देश में। जबकि हमारे देश में ये जो सरसों है, ये जो ज्वार है, ये बाजरी है, नाचनी है, जो सदियों से हम लोग खाते आ रहे हैं, ये सुपर फूड है। यानी पूरी दुनिया में लोग अभी इसके ऊपर रिसर्च करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि ये सुपर फूड, इतनी सारी चीजें हैं। और हमको लोगों को यही बताना कि वो मत कहिए, अच्छा खाइए आप, क्या सही है क्या गलत हो दिखाइए आप, लोग करेंगे। आंदोलन का मतलब क्या है? कुछ बेचना नहीं है, लोगों को क्या सही है क्या गलत वही बनना है। इससे अपने आप वो इकोनॉमी का निर्माण होगा। आज के साल में भी देखोगे तो 3 महीने में इस मैगी ने, इस नेस्ले ने 4,000 करोड़ से भी ज्यादा का माल बेचा है। इसका मतलब इस साल में भी उसने 16,000 करोड़ से भी ज्यादा मैगी दुनिया में, हमारे देश में बेची है। तो सोचिए, सिर्फ मैगी की बात कर रहे हैं हम लोग। इस मैगी को भी रिप्लेस करेंगे तो 16,000 करोड़ जो किसी के पास जा रहे हो अपने पास आएंगे। आप सोच रहे हैं, किसानों के पास जाएंगे। और ये सिर्फ उसकी बात नहीं है,
कई सारे ऐसी चीजें जो आज चाइना से आ रही है, बाकी के देशों से आ रही है, और उसको आराम से रिप्लेस कर सकते हैं हम अपने तहसील में, हमारे लोग जो बनाएंगे उस चीजों से। कितने सारे ऐसी चीजें जिसको रिप्लेस कर सकते हैं हम, हमारे तहसील में बन सकती है। ऐसे लोग हमारे तहसील में रहने वाले परिवार इसको बना सकते हैं, उनको अच्छी आमदनी मिल सकती है। और इतना ही नहीं, ग्राहकों का सबसे ज्यादा फायदा इसमें, एक तो उनको सस्ती मिलेगी, अच्छी मिलेगी, उनका सेहत का ख्याल रखेंगे, हमारे परिवार का ख्याल रखेंगे हम, इतनी अच्छी इको फ्रेंडली चीजें है सब कुछ। तो दोस्तों यही काम हमें करना है, और हमें देखना है कि हमारा पोटेंशियल, देखो हमारा पोटेंशियल ऐसा, मैं जब भी 3,000 करोड़ की बात करता हूँ, ये हमारा नेचुरल पोटेंशियल है। सिर्फ फोकस करके अगर हम इससे काम करें ना, तो ये हिमालय है जो हमारा पोटेंशियल है। हमारा पोटेंशियल है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन सकते हैं। कोई नई बात, कोई मनगढ़ंत बात मैं आपके सामने नहीं रख रहा, ये हमारा नेचुरल पोटेंशियल। और दोस्तों इसीलिए इस पवित्र दिन के ऊपर, कल ये जो पवित्र दिन था, प्रजासत्ताक दिन था, इसके ऊपर एक संकल्प बनाते हैं कि ये जो 3,000 करोड़ की इकोनॉमी का लक्ष्य हमने रखा है उसको प्राप्त करेंगे। हमारे हर तहसील को सुजलाम सुफलाम राज्य बनाएंगे, और मिलकर अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। धन्यवाद।